तो इन्वेस्टर्स आज हम जानेंगे कि आप लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिससे अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन आपको पता है वो म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो प्राइम डेटा बेस की मंथली म्यूचुअल फंड ट्रैकर के मुताबिक मई 2025 में म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा पैसा इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया है। वहीं यूटिलिटीज एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहां उनकी होल्डिंग कम हुई है। जहां डेटा के अनुसार म्यूचुअल फंड कंपनीज ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में 56,202 करोड़ रुपए की होल्डिंग बढ़ी है। इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में 53,536 करोड़ और कंज्यूमर डिस्क्रिप्टिव में 45,295 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि यूटिलिटी सेक्टर में उनकी होल्डिंग वैल्यू में 3,392 करोड़ रुपए की कमी आई है। वहीं मई 2025 के अंत तक म्यूचुअल फंड ने इंडस्ट्रियल सेक्टर की मार्केट कैपिटलाइजेशन का 11.29% तक हिस्सा होल्ड किया, जो अप्रैल में सिर्फ 9.80% था। वहीं फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में 13.58% से बढ़कर 14.13% हो गया। और फ्रेंड्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपनी मई की फैक्टशीट में बताया कि हाल ही की रैली के बाद कई सेक्टर के वैल्यूएशन अब हिस्टोरिकल एवरेज से प्रीमियम पर हैं, सिवाय ऑटोमोबाइल्स और प्राइवेट बैंक के, जो हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़ी डिस्काउंट पर हैं। स्टॉक की बात करें तो मई में आईटीसी सबसे ज्यादा खरीदा गया था, जिसमें फंड ने 8,009 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। इसके बाद एचडीएफसी बैंक, एटर्नल, एयरटेल और इंडिगो रहे। वहीं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएसएन ई कॉमर्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, पीएससी और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में फंड्स ने बिकवाली की। वहीं साथ ही साथ एक्सिस म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट का कहना है कि मौजूदा समय में हम फाइनेंशियल सेक्टर खासकर एनबीएफसी पर ओवरवेट हैं। हालांकि यूएस में टैरिफ और प्राइसिंग इशू को लेकर अनसर्टेनिटी के कारण उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स में अपना एक्सपोजर थोड़ा कम किया है, लेकिन फिर भी वे इस सेक्टर पर ओवरवेट हैं। और रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हमें लगता है कि डिस्क्रिशनरी सेगमेंट मजबूत घरेलू गति और कम ब्याज दरों के साथ साथ कम टैक्स दरों से फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिससे कंजप्शन इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा रिन्यूएबल कैपेक्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स और डिफेंस अन्य ऐसे थीम्स हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं, और इसलिए पिछले कुछ महीने में उन्होंने डिफेंस में अपना एक्सपोजर बढ़ाया है, जिससे यह दर्शाता है कि म्यूचुअल फंड भारतीय बाजार में कुछ खास सेक्टर और स्टॉक्स को लेकर काफी बुलिश हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि आप जो स्टॉक्स बाय कर रहे हैं और वो स्टॉक्स अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है आपका होस्ट ऋत्विक, जहां सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइडेंस में आप ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड करिए, उसके बाद हम आपको रीच आउट कर लेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से हमारे ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड करिए और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइडेंस में ट्रेडिंग करिए।